टेक वर्ल्ड में आज तक की सबसे बड़ी डील हुई है ट्विटर की डील। बिलियनर इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है एंड ये जो डील हुई है वो ये $44 बिलियन में, जिसका जो शेयर प्राइस बताया जा रहा है वो है $54.20 पर शेयर। एंड ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर तरह के लोग एक्टिव रहते हैं, हर फील्ड के लोग एक्टिव रहते हैं, फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो या सेलिब्रिटीज हो। पहले ये बताया जाता था कि बिजनेसमैन एंड सेलिब्रिटीज जो है वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्विटर पे ना सिर्फ लोग एक्टिव रहते हैं बट ट्विटर के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे सीरियस डिबेट्स होते हैं जिसमें हर तरीके के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंड किसी भी चीज का ट्रेंडिंग होना ट्विटर से स्टार्ट हुआ है। एंड इलॉन मस्क भी ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आप सबने सुना होगा कि वो एक ट्वीट करते हैं और किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और किसी भी शेयर का प्राइस घट जाता है। वो डॉज कॉइन पे ट्वीट करते हैं, वो टेस्ला पे ट्वीट करते हैं, वो बिटकॉइन पे ट्वीट करते हैं। एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 में ट्विटर के 206 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स थे। एंड अब इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है एंड ट्विटर के ऊपर बहुत सारे मेजर चेंजेस आने वाले हैं, जिसका जो इफेक्ट है वो बाकी सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल सकता है, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है तो ट्विटर के ऊपर कौन कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं। फर्स्ट चीज जो इलॉन मस्क ने बोली है वो है फ्री स्पीच को प्रमोट करना। इलॉन मस्क ने बोला है कि ट्विटर के ऊपर एक्चुअली में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे सीरियस डिबेट्स होते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते थे ट्विटर के ऊपर एंड ट्विटर ये बोलता था कि ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के बाहर है, जिसके वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी के लोगों तक फिल्टर होकर पहुंचती थी। लेकिन अब इलॉन मस्क ने बोला है कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बोल सकते हो एंड आपकी जो बातें हैं वो बाकी के लोगों तक एज इट इज पहुंचेगी। एंड ये आई थिंक बहुत सही चीज है, बिकॉज अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर नॉलेज है और आप उस चीज के बारे में बोलना चाहते हो तो हो सकता है कि आपके साथ 100 लोग और हैं जो आपके साथ एग्री करेंगे, तो एटलीस्ट उन 100 लोगों तक आपकी जो बातें हैं वो एज इट इज पहुंचनी चाहिए बिना कोई फिल्टर होके। एंड इसके अलावा इलॉन मस्क ने बोला है कि जहां तक फ्री स्पीच की बात है तो ये एक डेमोक्रेसी का पार्ट है एंड ट्विटर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन क्या बोलेगा एंड वो जो बातें हैं वो बाकी के लोगों तक कैसे पहुंचेगी। ये आई थिंक वो कंट्री डिसाइड कर सकता है जिस कंट्री में ट्विटर ऑपरेट हो रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज होगा ट्विटर के ऊपर। सेकंड चीज जो है वो है बॉट एंड स्कैमर्स के अकाउंट को सस्पेंड करना। ट्विटर के ऊपर बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते हैं और आपने भी देखा होगा कई बार रैंडम चीज ट्रेंड करने लग जाती है जिसका हमारी डेली लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता और शायद हम उन चीजों को देखना भी नहीं चाहते क्योंकि वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, फिर भी वो चीजें ट्रेंड कर रही होती हैं। ये सब होता है इन फेक अकाउंट्स की वजह से एंड इसके वजह से कई बार अच्छी चीजें या अच्छे नैरेटिव जो है वो बहुत सारे लोगों तक इजिली नहीं पहुंच पाते। लेकिन इन फेक अकाउंट्स को सस्पेंड करने के बाद जो अच्छी बातें हैं या अच्छे नैरेटिव है वो बाकी के लोगों तक इजिली पहुंच सकते हैं। थर्ड चीज है एल्गोरिथम को ओपन सोर्स करना। इलॉन मस्क ने बहुत पहले से बोला है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के एल्गोरिथम को ओपन सोर्स करना चाहिए। आप सबने देखा होगा कि कई बार सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें बोली जाती हैं, ऐसी चीजें लिखी जाती हैं जो कि बाद में बैन हो जाती हैं। लाइक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फिर चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, इन सब का एक सिस्टम है कि लाइक अगर आप इस तरह के वर्ड्स लिखोगे या इस तरह की बातें बोलोगे तो ये चीजें बाद में बैन हो जाएंगी। और ये सारी चीजें एआई सेट होती है, इन सब के पीछे कोडिंग होता है एंड अगर आप इस चीज को क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इसका आपको कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं मिलेगा कि ये सारी चीजें इस वजह से हो रही हैं। लेकिन अब इलॉन मस्क ने बोला है कि जितने भी एल्गोरिथम्स हैं ये सारे ओपन सोर्स हो जाएंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अब आप बता सकते हो कि ये सारी चीजें किस तरीके से इंप्रूव हो सकती हैं या इस तरह के अगर वर्ड्स बोला जाए तो ये चीजें बैन हो जानी चाहिए। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चेंजेस होने वाले हैं, लाइक एडिट बटन आ जाएगा एंड सारे अकाउंट्स जो है वो वेरीफाइड हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी बॉट अकाउंट सस्पेंड होंगे उसके बाद जितने भी अकाउंट्स बचेंगे वो सारे वेरीफाइड होंगे एंड इसके बाद आप ये इजिली चेक कर सकते हो कि कौन सा अकाउंट फेक है और कौन सा अकाउंट रियल है। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज लेट मी नो इन कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन